कार्यक्रम जिम दिया गया है महाविद्यालय को और यहाँ के बच्चे बच्चियाँ काफ़ी खुश हैं और आउटडोर जिम है। उसके लिए 2 घंटा जो हमारा रूटीन का है पठन पाठन का, इसके अतिरिक्त बच्चों को सुबह शाम उस जिम पर हम लोग भेजते हैं। उसका एक अलग एडमिशन लेकर के उसमें भेजते हैं। उसका एक फिजिकल इंस्ट्रक्टर है, वो देखते रहते हैं और उस पर बहुत खुश है। स्वास्थ्य के लिए और आगे के लिए हमारे युवकों को, चूँकि सब युवा वर्ग हैं, युवती हैं, उनके लिए यह बहुत ही अच्छा जो है माननीय हमारे विधान पार्षद महोदय डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद जी द्वारा दिया गया है। इस महाविद्यालय के लिए पहले भी इनके हमारे भागवत आज़ाद जब मुख्यमंत्री थे, सांसद थे भागलपुर के, तो यहाँ एक बिल्डिंग दिया गया था 50,000 रुपये। उस समय हमारे दाता थे स्वर्गीय प्रताप बाबू, दोनों मित्र थे और यहाँ आते थे, इस गांव में आते थे सुदूर देहात में। और गरीबों के यहाँ भी जाते थे और उनका इतना हमको अच्छा लगा। हम देखे हैं उनको, उनका भाषण सुने हैं सब जगह। उनका आज उनके पुत्र आए हुए हैं हमारे महाविद्यालय में, इसलिए हम बड़े भाई कहकर संबोधित किया है उनको। और मुझे लगता है कि हमारे भाई आए हुए हैं, हम इससे मांगेंगे क्या है, हम हमारा अधिकार बनता है जो इनको होगा, जो इनका बन पड़ेगा पार्षद कोटे से, जहाँ से भी होगा। ये हमारे एम्स में हमारे आज प्रोफेसर हैं वहाँ आपके, और हमारे जो भी छात्र छात्राएं गांव समाज के लोग रहेंगे, हम प्रेरित करेंगे कि एम्स में अगर जाना है तो इनके एड्रेस पर मैं भेजने का भी काम करूंगा, क्योंकि हमारे पड़ोसी हैं, भाई हैं। कॉलेज का भी हक है यहाँ के शिक्षकों का, मेरा व्यक्तिगत भी। इसलिए जो मांगे हैं, क्योंकि 9,000 छात्र यहाँ अपना है, बाहर से परीक्षा केंद्र देता है, हमको क्लासरूम में बहुत दिक्कत होती थी। तो मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि हमारा ये हक और अधिकार को निश्चित रूप से जो अपना निधि होगा, जब संभव हो सकेगा तो इस महाविद्यालय को देंगे, ताकि फिर दोबारा हमें अपने बड़े भाई से, हमारे विधान पार्षद महोदय से, राजवर्धन आज़ाद जी से, इनको भी आने का मौका मिलेगा, हम लोगों को भी सम्मान करने का मौका मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग टीएमटी बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब टीएमटी फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग। क्या कहेंगे? मैं तो इसी के लिए आया हूँ कि इन लोगों का उत्साहवर्धन किया जाए, इसलिए ये जिम हमने लगाया है। क्योंकि आजकल जो है वो जनरल जो स्वास्थ्य होता है उस पर लोगों की नज़र कम है, और ख़ास करके स्कूल में जहाँ बच्चे आते हैं तो वहाँ पर, या कॉलेज जैसे महाविद्यालय, तो वहाँ पर जो ऐसी सुविधा होनी चाहिए जहाँ पर कि वो आएँ और जो है वो अपना क्या बोलते हैं एक्सरसाइज वगैरह उनका हो जाए, ताकि स्वस्थ रहे। और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग होगा तो बच्चे पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। मन से बहुत चीज़ों का मंच जरा आपके द्वारा कॉलेज के लिए बहुत हाँ, क्या क्या योजनाएं तो जो हमको बताया गया है, यहाँ पर एक हॉल चाहिए, एक बड़ा हॉल चाहिए परीक्षा के लिए। तो वो हॉल मैंने इनसे कहा है और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि यहाँ पर मैं एक हॉल दे दूँ जो कम से कम कितने बच्चों के लिए 100 होगा, 2,000 बच्चों के लिए जो है एक हॉल दे दिया जाए, ताकि वहाँ अच्छे से एग्ज़ाम वगैरह हो सके। तो उसके लिए मैंने कहा ही है कि प्राथमिकता हम इस कॉलेज को देंगे। यहाँ के शिक्षकों के लिए वेतन के बारे में भी आपने कुछ? हाँ, वेतन के बारे में बात चली है। संजीव हमारे साथ में है, संजीव MLC जो हैं वो, उन्होंने वो ये प्रश्न उठाया था विधान परिषद में, और इसके बारे में बातचीत चल रही है। और एक शिक्षा समिति है विधान परिषद की, वहाँ भी ये बात चली है।
इसका निपटारा कर दिया जाए। कॉलेज में कैसा लगा आकर के स्वागत? कॉलेज में आकर के हमको, मैं क्या बोलूँ आपको, जब पिताजी का नाम लिया तो उसके बाद तो मैं मतलब अपने पिताजी का चेहरा मुझे नज़र आने लगा और मैं पुराने इसमें इतिहास में चला गया। जो हमारे अंदर फीलिंग हुई मैं आपको बता नहीं सकता। तो वो तो एक अलग जो हमारे अंदर में भावना और इतने हम अभिभूत हो गए जो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। और इसके अलावा कॉलेज में हम देख रहे हैं कि व्यवस्था बहुत अच्छी है। देखिए सफाई बहुत ज़्यादा है। अब प्रिंसिपल साहब से मैंने पूछा कि ये हम आए इसीलिए सफाई किए हैं क्या, तो ये बोले नहीं, ये हर रोज़ ऐसा ही होता है। और जो यहाँ पे जो हमने वो एम्बियंस देखा है, एम्बियंस समझते हैं ना, एम्बियंस जैसे पेड़ पौधा ये सब जो है ज़रूरी है स्कूल कॉलेज के लिए। ये ज़रूरी है कि सारा क्रमपल नहीं रहे। बच्चे को मानसिक विकास के लिए ऐसा जो वातावरण है उसकी ज़रूरत है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। और हम देख रहे हैं, हमको दिखाया गया ये BCA और ये जो MCA का जो नया खुला है तो वो भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कंप्यूटर तो आजकल जो है बहुत मतलब ये क्या बोलेंगे आप, जॉब ओरिएंटेड ये कोर्सेज है। तो जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज की तो बहुत ज़रूरत है। हालांकि बिहार सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितना रोजगार दिया है पूरे हिंदुस्तान के किसी राज्य में इतना योगदान, इतना जो है वो ये नहीं क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया होगा, नौकरी नहीं दी होगी। करीब 7-8 लाख एम्प्लॉयमेंट दिया है। ये बहुत बड़ी बात है और इस दिशा में जो है सरकार कार्यरत है और हम लोग आगे भी इसमें अच्छा काम करें। ये स्टाइल का मामला है। रूपा फ्रंटलाइन।